नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24 और मैं हूं आसमा आपके साथ। पर जो भाव और संस्कार हो वो इसमें से निकलता है। पुराने जमाने में हम बहुत गरीबी में पले, तो हमारी माँ मटकी की वो जो नीचे से पुरानी हो जाती है उसको फोड़ करके वो बना देती थी, और एक गर्मियों के दिनों में छीका चाक करके उसमें 2 लोटे पानी डाल देती। रोज सवेरे उठ करके पहले उसको साफ करते, फिर अपने घर के बर्तन साफ करते। तो मैं क्या करते हो? देखो, ये जो चुरखलिया है ना, ये भी उड़ती है। गर्मी में कई बार इनको भी पानी नहीं मिलता, क्योंकि जितने भी बहने वाले नाले हैं वो सूख जाते हैं, बावड़ियां सूख जाती है, बाकी जगह तो ये कहाँ जाकर के पानी पिए। तो इसलिए हम इसमें 1-2 लोटा पानी डाल देते हैं, तो एक चुरकली एक बूंदी उठाती है, पर वो तुम्हारे लिए कह जाती है कि भला होना दे इस आदमी का जिसने मेरी प्यास। वास्तव में हमारे जो बचपन से संस्कार डालने का जो प्रयास किया वो बहुत छोटी छोटी बातों से प्रयास किया, और उसके कारण से हमारा दैनंदिन जिंदगी में एक भाग बन गया आज की। मैं सोचता हूँ भारत विकास परिषद इन छोटे छोटे कार्यक्रमों के माध्यम से, अब कोई बहुत जरूरी नहीं है कि ये स्वेटर क्या होता है। मैं अपना बताता हूँ, मैं जब 10वीं तक पढ़ता था ना, स्वेटर क्या होता है ये परिवार ने नहीं दिखाया, और स्कूल का टाइम सवेरे 7 बजे से 1 बजे था। ठंड में जाते थे तो उंगलियां गल जाती थी, हाथ में से कई बार थैला गिर जाता। लेकिन आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि स्वेटर खाली और वो कमीज और नेकर पहना के भेजते थे, अभी विचार नहीं आया। लेकिन अगर समाज ये अनुभव करे कि जिन बच्चों का इसका अभाव है, अगर हमारी थोड़ी सी मदद से उस बच्चे को कुछ मदद हो जाए, तो उसके कारण से उसका बच्चे का जीवन थोड़ा सा सुविधाजनक हो जाए, तो उससे आपका आराम ये जो सारा काम सिखाते हैं इसी काम। भारत विकास परिषद केवल एक क्षेत्र में काम नहीं करता। मेरा कोटा का हॉस्पिटल है जो आज लगभग 250 बेड का हॉस्पिटल भारत विकास परिषद ने खड़ा किया। मेडिकल कॉलेज जो है ना, वो प्रारंभ उन्होंने किया, और कम से कम साल में 4 से 5 लाख लोगों का आउटडोर और इंडोर होता है, कम से कम घंटे में। व्यवसायिक संस्था नहीं है, एक तो यह है कि व्यवसायिक संस्था है, एक सेवा के हिसाब से लोगों को कितनी राहत पहुंचा सके, और उसको भी पैसा इनका नहीं है, एक भी न तो इनका है ना उनका है ना मेरा है, किसी का नहीं है। पैसा किसका है? पैसा समाज का है। हम ये जो काम करते हैं ना, समाज ही हमको देता है, हम इसको सेवा में लगाते, हमारा घर का कुछ भी नहीं। इसका मतलब यह है कि समाज में आज भी अच्छे कामों को आश्रय और उसको संरक्षण देने का स्वभाव है, और इस कारण से अपने देश में इतने प्रकल्प चलते हैं, जिसमें भारत विकास परिषद के भी जैसे 1600 समथिंग बताए, ऐसे कई संगठन हैं जो इसी प्रकार से उन क्षेत्रों में जहां आदिवासी क्षेत्र है, ये जो नॉर्थ ईस्ट है जिसमें सुरेश जी भाई साहब ने आज काम खड़ा किया, मैं उस समय से परिचित हूँ जहां कहना और अपनी बात बोलना भी मौत को आमंत्रण देना था। इतना संघर्ष का वातावरण था, पर संघ के कई प्रचारकों ने अपना प्रांत छोड़ करके वहां जाकर के काम किया, उसमें कईयों का अपहरण हो गया, कई को मौत के घाट उतार दिए, लेकिन प्रवाह रुका नहीं, प्रवाह चलता रहा। इसका मतलब प्रवाह कब चल सकता है? जब आदमी का अंदर से कमिटमेंट हो कि मुझे करना क्या है। ये दत्तोपंत ठेंगड़ी थे जो बीएमएस के बहुत बड़े लीडर बने थे और बड़े विचारक थे। बहुत मेरा सौभाग्य रहा कि मैं इन सब के सानिध्य में अपना समय गुजारा, मैंने इनको प्रत्यक्ष रूप में देखा। मैं सोचता हूँ कि
पता नहीं किस प्रकार का विलक्षण बुद्धि के लोग थे, जिन्होंने अपना संघ भी, उस जमाने में मजदूर संघ खड़ा करना तमाशा नहीं था। लोग चिढ़ाते थे तुमको, मतलब मजाक बनाते थे, लेकिन एक मिशन लेकर के जब आगे चलते हैं और जिसके पीछे भावना देश बनाने की हो, वो मिशन ईश्वर कभी फेल नहीं होने देता। ईश्वर उसमें मदद करता है। मिशन उसका फेल होता है जो उसमें से कमाने का रास्ता निकाले, उसमें से अपने आप को खड़ा करने का, अहंकार पूरा करने का प्रयास करता है कि मेरी पहचान कैसे बने, मेरी वो हारता है। जिसको सब देना ही देना है, उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं हो सकती। पद नहीं मिलेगा, नाम नहीं मिलेगा, लेकिन मन की संतुष्टि मिलेगी, काम करने के लिए आनंद का अनुभव होगा, तब जाकर के खड़ा होता है। तो वास्तव में मैं तो इस संगठन से बहुत वर्षों से परिचित हूँ, है ना। 4 राष्ट्रपति क्या जो आए वो भाग्यशाली है, आप भाग्यशाली नहीं। हमारी जो शिक्षा का काम देखती है श्रीमती प्रेरणा पुरी भी आज इसमें बीच में उपस्थित है। मैं आपसे चाहूंगा कि अपने बच्चों की प्रार्थना सभा में भी जो उनको ठीक लगे उस गीत को अपने बच्चों से बुलाएं। जब गीत बोलते हैं ना, तो अंदर कुछ हलचल होती है। अगर वो मन से और कंठ से बोलता है तो उसका एक एक वाक्य हमको सिखाता चलता है। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। वाक्य तो वो छोटा ही चाहिए, लेकिन अगर वो 50 बार गुनगुनाएगा तो कहीं न कहीं अंदर से को हिट करेगा कि जिस जगह आज अपन खड़े हैं वो तो देश की और समाज की ही मेहरबानी है, जिससे आज अपन इस स्थान पर आकर के सम्मानित हो रहे हैं और अपनी पहचान बनाई। ये केवल और केवल अपने माता पिता का देन नहीं, समाज की देन, देश की देन है, जिसने हमको इतना योग्य बनाया। जिस कॉलेज में भी आप पढ़ के आए और मैं पढ़ के आऊँ, जिस यूनिवर्सिटी में पढ़े होंगे, उसको चलाने का पैसा उस फटे हाल कपड़े वाले ने भी टैक्स का कोई न कोई पैसा दिया होगा राज्य के खजाने में, जिस खजाने से ये विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय ये सारे चले हैं। और जब हम योग्य बन जाएं तो हमें इस बारे में सोचना पड़ेगा। इसके लिए ये गीत इस प्रकार के हैं, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना चाहिए। मैं सोचता हूँ हर गीत के पीछे कोई न कोई समझाने का प्रयत्न किया, केवल गाने के लिए नहीं। और आप भी अब पुराने जो चाहे वो फिल्मों के ही क्यों न गीत हो, वो जब राष्ट्रभक्ति से प्रेरित गीत होता है तो व्यक्ति उसको गुनगुनाने के साथ साथ अपने आप को भी उधर ढालने का प्रयास करता है। धरती की शान, मनु की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है, मनुष्य तो बड़ा महान है। जिसने बनाया होगा उसने अपना कितना मार्मिक दृश्य उसमें रखा। धरती की शान, मनु की संतान, तेरी मुट्ठी में बंद है तूफान, मनुष्य तू बड़ा महान है। तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे। ये जो भाव है ना, ये व्यक्ति के निर्माण में बहुत बड़ी मददगार होता है। हमारा दुर्भाग्य क्या रहा कि हमने इसको धर्म निरपेक्ष आड़ में, अगर किसी भी धर्म में कोई अच्छी गीत है गाओ ना, क्या दिक्कत है, जिससे कुछ सीखने को मिले तो जरूर गाओ, कोई उसे ऐतराज तो है नहीं। पर हमने अपने आप को एक ऐसा धर्म निरपेक्ष देश साबित करने का प्रयास किया ताकि अपने अतीत की सब महानता को हमने किताबों पर बंद करके रख दिया। उसके कारण से वास्तव में हम अच्छे पढ़े लिखे बच्चे तो बने अपने देश में, देश ने तरक्की भी की, इसमें कोई दो राय नहीं,
दुनिया में भी अपना नाम किया उन्होंने। और जो उनको अपने जीवन का परिचय होना चाहिए कि तेरी योग्यता देश और समाज के लिए काम में आनी चाहिए, इसलिए तुझे योग्य बनाया है, ये भाव उसके दिमाग से कमजोर हो गया। इसीलिए तो भ्रष्टाचार करता, बाकी क्यों करेगा? इसीलिए तो इस गलत रास्ते में जाता है। अगर उसे ये सोच हो ये मेरा नहीं है तो जाए वो मेरा नहीं, और मेरा जो है वो जाता ही नहीं। इस भाव को कैसे पैदा किया जाए, ये एक लगातार इस संगठन ने, अब ये पीछे वाक्य लिखा है इसके बाद, पहला काम है संपर्क। हर व्यक्ति से संपर्क करेंगे तो अपनी बात उसके मन में पहुंचा सकेंगे। क्या आगे लिखा है? सहयोग। हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे तब व्यक्ति आगे बढ़ता है। उसके बाद जो सबसे जरूरी है वो संस्कार, और संस्कार के बाद लिखा है इन्होंने सेवा। जब संस्कार होगा ना तो सेवा अपने आप। ये जो कई लोग कहते हैं ना सेवा पैसे वालों का काम है, बिल्कुल बेकार। सेवा केवल पैसे से नहीं होती, सेवा सोच से होती। तुम्हारा दिल और दिमाग कैसे बनता है सेवा का, ये उसमें से निकलता है। और इसलिए हम जब बच्चे थे तो हमें कुछ ये सेवा कुछ समझ में नहीं आती थी, और हमारी अनपढ़ दादी, गर्मी के दिन जब होते हैं ना तो चींटियां मकोड़े ये बहुत निकलते हैं। हमको एक कटोरी में कसार भर के देती थी, मीठा बना करके आटे को सेक कर, और ये कहती थी वहां जाना जहां जहां तुम्हें ये चींटियां और मकोड़े और ये दिखे ना, उस पर थोड़े थोड़े भड़का के आ जाना। अब उस समय हमें समझ भी नहीं आया, पता नहीं काम दिया तो दिया, लेकिन जैसे जैसे समझ पड़ी तब लगा कि गरीबी में भी सेवा का काम हो सकता है, कोई बहुत अधिक धन दौलत की जरूरत नहीं है। तो अंदर के तार भी उसके अनुसार अपने आप चलने लग जाते हैं। आपको और मुझे बचपन में अपने माता पिता ने भजनों के जाने के लिए बताया कि जहाँ कहीं भी भजन होते हो वहाँ तुम जरूर जाओ, भजन गाओ, उससे दोहरा लाभ होता है। भजन का पुण्य तो मिलता ही है, पर गले की एक्सरसाइज से भी जो नहीं गा पाता है वो भी अपने आप गाना लग जाता है, अपने आप उसके कंठ में स्वर आ जाता है और उसका गला बिल्कुल ठीक तरह से काम करता है। तो यहाँ की भारत विकास परिषद अजय दत्ता जी अध्यक्ष, इतने वर्षों से आप इस संगठन को सींच रहे हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। जी वैसे आपको मैं संघ के प्रारंभिक प्रचारक के रूप में से अब तक जानता हूँ, और मैं सोचता हूँ कि संघ का प्रचारक का जीवन जिन कठिन रास्तों पर से निकलता है उसका सामान्य समाज अभी तक उसको समझता नहीं। हमारे साधु संत बनना बहुत आसान, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, लेकिन संघ का प्रचारक बनना बहुत कठिन रास्ता है। और हमारा ये सौभाग्य रहा कि संगठन को सींचने में जिन लोगों ने अपने सारे जीवन के अरमान को छोड़कर केवल राष्ट्र निर्माण के इस यज्ञ में अपने आप को आहुति दी, और मैं जो आज यहाँ खड़ा हूँ उन्हीं संघ के प्रचारकों के जीवन को देखकर लगा कि जब वास्तव में ये लोग अपनी पीएचडी गोल्ड मेडल, इंजीनियरिंग करने के बाद, डॉक्टरी करने के बाद, अच्छे पढ़े लिखे होने के बाद भी किन्हीं संस्कारों के कारण से अपने जीवन का रास्ता ये तय करते हैं कि अपने जीवन में घर गृहस्थी, परिवार, इससे बड़ा परिवार है हमारा राष्ट्र, इसको खड़ा करने में हम लोग कैसे काम कर सकते हैं। तो ऐसे हजारों लोगों ने
इस 100 वर्ष की साधना में अपने आप को होमा, तब जाकर के एक अलग अलग संगठन के जो अपने पार्ट है वो देश में अपनी पहचान बनाने में। ऐसी और अधिक खबरें देखने के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल आजाद टीवी न्यूज़ 24 पर।